अदृश्य धागों का शहर एथेरा। एक समय की बात है, बादलों से भी ऊपर, जहां सूरज की किरणें कभी कभी ही पहुंच पाती थीं, एक अनोखा शहर बसा हुआ था। एथेरा। यह शहर किसी ठोस जमीन पर नहीं, बल्कि अदृश्य जादुई धागों के एक जटिल जाल पर टिका हुआ था। ये धागे केवल उन लोगों को दिखते थे जिनका दिल कल्पना और विश्वास से भरा हो। आम इंसान के लिए एथेरा बस एक धुंधला सा सपना था। एथेरा के लोग, जिन्हें वायव वेईवी कहा जाता था, हवा में तैरते हुए घरों में रहते थे और उनके दिन कला, संगीत और कहानियों में बीतते थे। उनका मानना था कि ब्रह्मांड एक विशाल गीत है और वे उसके मधुर स्वर थे। उनकी सबसे पवित्र धरोहर थी सप्तरंग वीणा, एक ऐसा वाद्य यंत्र जिसके बारे में कहा जाता था कि वह 7 मूल कल्पनाओं से बना था: प्रेम, साहस, आशा, आनंद, ज्ञान, शांति और चमत्कार। इस वीणा को एथेरा के सबसे ऊंचे और पुराने झूले हुए मंदिर में रखा गया था, जिसकी देखभाल एल्डर लियोन करते थे, जो वायवों में सबसे बुद्धिमान और शांत स्वभाव के थे। लेकिन एथेरा के ऊपर हमेशा शांति नहीं छाई रहती थी। धरती से नीचे, जहां यथार्थ की नीरसता हावी थी, वहां शखा नाम का एक साम्राज्य था। शाखा के लोग केवल वही मानते थे जो वे देख या छू सकते थे। उनके राजा किंग क्रैग एक महत्वाकांक्षी और कठोर शासक थे, जिनका मानना था कि एथेरा का अस्तित्व एक मिथक था जो लोगों को भ्रमित करता था। क्रैग के जासूसों ने कई बार एथेरा का पता लगाने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी संकीर्ण सोच उन्हें उन अदृश्य धागों को देखने नहीं देती थी। एथेरा में एक युवा लड़की थी जिसका नाम कायरा था। कायरा अन्य वायवों से थोड़ी अलग थी। उसे वीणा के प्राचीन गीतों में गहरी रुचि थी और वह अक्सर घंटों तक मंदिर में एल्डर लियोन के साथ बैठकर वीणा की कहानियां सुनती रहती थी। एल्डर लियोन उसे बताते थे, कायरा, यह वीणा केवल संगीत नहीं रचती, यह हमारे शहर का जीवन है। जब तक इसके 7 तार सद्भाव में रहेंगे, एथेरा फलता फूलता रहेगा। लेकिन अगर एक भी तार टूट गया तो हमारा शहर धीरे धीरे धुंध में खो जाएगा। एक दिन जब कायरा मंदिर में थी, उसने एक अजीब सी बेचैनी महसूस की। सप्तरंग वीणा से एक हल्का कंपन उठा और फिर एक करारा स्वर आया। वीणा का ज्ञान का तार, जो चमकीले नीले रंग का था, अचानक मंद पड़ गया। एल्डर लियोन के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। कोई अज्ञानता की गहरी लहर धरती से उठ रही है, उन्होंने बुदबुदाया। यह ज्ञान के तार को कमजोर कर रही है। दरअसल धरती पर किंग क्रैग ने एक नया फरमान जारी किया था। उन्होंने सभी किताबों और कलाकृतियों को नष्ट करने का आदेश दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये अव्यावहारिक कल्पनाएं हैं। इसके बजाय उन्होंने केवल सैन्य प्रशिक्षण और वैज्ञानिक शोध पर जोर दिया, लेकिन वह भी केवल उस ज्ञान पर जो उनकी सत्ता को मजबूत करे। इस अज्ञानता की लहर ही एथेरा में ज्ञान के तार को प्रभावित कर रही थी। कायरा जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। एल्डर लियोन ने उसे समझाया कि वीणा के तार को ठीक करने का एकमात्र तरीका उस मूल कल्पना को धरती पर फिर से जगाना है जो कमजोर पड़ गई है। तुम्हें धरती पर जाना होगा, कायरा, लियोन ने कहा, और ज्ञान की ज्योति को फिर से प्रज्वलित करना होगा। यह एक खतरनाक यात्रा होगी, क्योंकि शाखा के लोग विश्वास और कल्पना से रहित हैं। कायरा ने साहस जुटाया और ज्ञान के तार का एक छोटा सा टुकड़ा अपने पास रखा, जो अब फीका पड़ चुका था। एक विशेष जादुई लिफ्ट के जरिए, जो अदृश्य धागों से बनी थी, वह धरती पर उतरी। शाखा का साम्राज्य धूल और उदासी से भरा हुआ था। लोग डरे हुए और खामोश रहते थे। किताबें जला दी गई थीं और स्कूल बंद कर दिए गए थे। कायरा ने एक युवा लड़के एलन से दोस्ती की, जो चोरी छिपे पुरानी कहानियों की किताबें पढ़ता था। एलन ने कायरा को किंग क्रैग के अत्याचारों के बारे में बताया और कैसे लोगों को सोचने और सवाल पूछने से मना किया जाता था। कायरा ने एलन को एथेरा के बारे में बताया, अदृश्य धागों के शहर के बारे में और सप्तरंग वीणा के बारे में। एलन, जिसने कभी इतनी कल्पना नहीं की थी, मंत्रमुग्ध हो गया। साथ मिलकर कायरा और एलन ने एक योजना बनाई। उन्होंने शहर के पुराने पुस्तकालय के खंडहरों में कुछ बची हुई किताबों को खोजना शुरू किया। यह एक जोखिम भरा काम था, लेकिन उन्हें पता था कि ज्ञान ही उनकी एकमात्र आशा है। उन्हें कुछ पुरानी वैज्ञानिक पुस्तकें, कविता संग्रह और दार्शनिकों के लेखन मिले। एक रात किंग क्रैग ने एक भव्य समारोह का आयोजन किया था, जहां वे अपनी ज्ञान मुक्त नीति का जश्न मना रहे थे।
कायरा और एलन ने साहस किया और चुपचाप समारोह में प्रवेश किया। एलन ने एक ऊंचे मंच पर चढ़कर जोर से बोलना शुरू किया। उसने एथेरा की कहानी सुनाई, उन अदृश्य धागों की, और बताया कि कैसे ज्ञान के बिना दुनिया उदास और रंगहीन हो जाती है। कायरा ने अपनी जेब से ज्ञान के तार का फीका टुकड़ा निकाला और उसे लोगों को दिखाया। शुरुआत में लोग भयभीत थे, लेकिन एलन के जोशीले शब्दों और कायरा की आंखों में चमक ने उन्हें प्रभावित किया। एक बूढ़े व्यक्ति ने याद किया कि कैसे उनके दादाजी उन्हें पुरानी कहानियां सुनाया करते थे। एक युवा महिला ने सवाल करना शुरू किया कि क्यों उन्हें कभी तारों के बारे में नहीं सिखाया गया। ऐसे जैसे लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, ज्ञान की चिंगारी उनके भीतर फिर से जगने लगी। वे कायरा के हाथ में रखे फीके तार को देखने लगे, और जैसे जैसे अधिक लोग सोचने और जानने की इच्छा करने लगे, तार का रंग धीरे धीरे वापस आने लगा और उसकी नीली चमक तेज होती गई। किंग क्रैक क्रोधित हुए और उन्होंने अपने सैनिकों को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लोगों ने अपनी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। उन्होंने अपने राजा से सवाल पूछे, उन्होंने अपनी खोई हुई किताबों की मांग की। ज्ञान की लहर जो एथेरा से उठी थी अब धरती पर भी पहुंच चुकी थी। ज्ञान का तार पूरी तरह से चमक उठा। कायरा ने एलन को अलविदा कहा और वापस एथेरा की ओर उड़ी। जब वह मंदिर पहुंची तो एल्डर लियोन मुस्कुरा रहे थे। सप्तरंग वीणा अब फिर से पूर्ण सद्भाव में बज रही थी। ज्ञान का तार चमकीला नीला था और पूरा शहर फिर से जीवंत हो उठा था। एथेरा और शाखा के बीच की दूरी अब कम हो गई थी। वायव जानते थे कि जब तक ज्ञान और कल्पना की चिंगारी धरती पर जीवित रहेगी, उनके अदृश्य धागे सुरक्षित रहेंगे। और धरती पर शाखा के लोग अब केवल वही नहीं मानते थे जो वे देख सकते थे। वे अब कल्पना करते थे, सवाल करते थे, और सबसे बढ़कर वे विश्वास करते थे कि अदृश्य धागों का एक सुंदर शहर बादलों से भी ऊपर मौजूद है, और वह हमेशा उनके लिए एक आशा और प्रेरणा बना रहेगा।